भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने शादी क्यों नहीं की और बीच से मांग क्यों निकालते थे? एपीजे अब्दुल कलाम से एक कार्यक्रम में किसी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज़्यादा आसान लगता है। पूरा हाल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने शादी न करने की असल वजह भी बताई। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का आज 93वां जन्मदिन है। उनकी शादी, संपत्ति, कपड़े, हेयर स्टाइल और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े 10 रोचक सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें सवाल नंबर 1, कलाम ने शादी क्यों नहीं की थी? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कलाम ने एयर फोर्स में पायलट बनने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। कलाम 29 की उम्र में डीआरडीओ और 38 में आईएसआरओ के वैज्ञानिक बने। उसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी भी निभाई और फिर 71 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस सफल जिंदगी में उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वे अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया है उसका आधा भी हासिल वह नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। बाद के दिनों में वो शादी के सवाल का जवाब देने से बचते थे। साल 2006 में जब सिंगापुर में एक बच्चे ने डॉक्टर कलाम से शादी न करने की वजह पूछी तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कामना करता हूं कि आप सभी को बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। दूसरा सवाल, क्या कलाम की यूनिक हेयर स्टाइल के पीछे भी कोई वजह थी? कलाम की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल थी। वो अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखते थे। वेबसाइट स्पीकिंग ट्री के मुताबिक जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था। वो अपने कान को लंबे बालों से ढकते थे। उनकी हेयर स्टाइल का भी एक यह रोचक हिस्सा है। सवाल 3, कलाम ज़्यादातर एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज़्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहने देखा गया है। वे एक बंद गले का सूट पहनते थे जिसका कॉलर बीच से कटा हुआ होता था। यह सूट कलाम ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था, इसलिए उसे कलाम सूट भी कहा जाता है। दरअसल भारत में राष्ट्रपति को क्या पहनना है इसे लेकर कोई संवैधानिक ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए भारतीय पोशाक पहननी होती है। इसमें शेरवानी और बंद गला मुख्य हैं। शुरुआत से भी सभी राष्ट्रपति भारतीय पोशाक पहनने की परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं। 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग के अमन जैन बताते हैं, जब कलाम राष्ट्रपति बने तो मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। कलाम ने मुझसे कहा कि उन्हें बंद गला पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम घुटता है। क्या वो इसका कोई अच्छा विकल्प दे सकते हैं? सवाल नंबर 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉक्टरेट किस चीज़ में की है? अब्दुल कलाम ने अकादमिक शिक्षा केवल स्नातक तक ही हासिल की थी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि ली। उसके पास किसी भी विषय में एकेडमिक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। सवाल 5, कलाम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या हुआ? 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट से कलाम का निधन हुआ। उनके पूर्व सलाहकार वी पोनराज ने बताया कि बेंगलुरु में उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। पिता ने उनके नाम जो घर छोड़ा था वो भी उन्होंने अपने भाई को दे दिया था। सवाल नंबर 6, कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? उन्होंने किया क्या था? डॉक्टर कलाम एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें रॉकेट
प्रोपल्शन सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। उनकी ये एक्सपर्टीज भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत काम आई। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट का नेतृत्व कलाम ने किया। यह भारत के अंतरिक्ष में पहली बड़ी सफलता थी। सवाल नंबर 7, परमाणु बम के सफल परीक्षण में कलाम का क्या योगदान था? मई 1998 में भारत ने पोखरण 2 प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का सफल निरीक्षण किया था। इस दौरान डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। वे DRDO के सेक्रेटरी भी थे। प्रोजेक्ट की सफलता में डॉक्टर कलाम ने राजनीतिक के साथ साथ तकनीकी रूप से भी योगदान दिया था। टेस्टिंग फेज के दौरान वे राजगोपाल चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। सवाल 8, कलाम राजू स्टेंट क्या है जिसका आविष्कार कलाम ने किया था? जवाब, कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर B सोमा राजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट तैयार किया था, जिसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया था। मेडिकल बाजार में बड़े अस्पतालों में इस स्टेंट की कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक थी, जो घटकर 10,000 रुपए तक। सवाल नंबर 10, बच्चों से इतना प्यार वह क्यों करते थे? जवाब, डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बच्चों को भी कलाम से काफ़ी लगाव था। भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा कि आपको बच्चे इतने पसंद क्यों हैं? इसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा था, आपके पास सपने और सवाल करने वाला दिमाग है, साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और देश को महान बनाने की चिंता के चलते ही आप बच्चे मुझे पसंद हैं की गई।